नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भिन्न के एक और अवधारणा जो बेसिक अवधारणा है उसको लेकर आपके बीच आए हैं और वह है आधा, तिहाई और चौथाई की समझ। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। यह कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और बच्चों के लिए तो विशेष उपयोगी है। आइए सबसे पहले हम 1/2 अर्थात आधा को समझते हैं। आपके सामने दो चित्र हैं जिसमें नींबू को दो तरीके से काटा गया है। अब बताइए कि इन दोनों नींबू में से कौन से नींबू को आधा आधा हिस्सा में बांटा गया है। स्वाभाविक सी बात है, अब चित्र देखते ही पहचान लिए कि ये जो नींबू है आधा हिस्सा में है और यह जो है आधा आधा नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये तो नींबू जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, इसको भी और इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, तो हम इसको आधा बोल सकते हैं, इसको क्यों आधा नहीं बोल सकते। इसका कारण यह है कि इसमें नींबू को दो बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। इसमें नींबू को दो टुकड़ों में तो बांटा गया है लेकिन दोनों छोटा बड़ा है, तो आधा होने के लिए शर्त यह है कि वस्तु को दो बराबर भागों में बंटना चाहिए और जिसे हम भिन्न में 1/2 कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या हम वस्तुओं को सिर्फ काट कर ही अलग कर सकते हैं, काट कर ही आधा आधा कर सकते हैं। इसको देखिए, घर में कभी मेहमान आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को अक्सर पैसे देने का संस्कार हमारे में है और हम बच्चों को इस प्रकार से पैसे देते हैं कि आपस से बांटें। यदि दो बच्चे हैं, इसको आपस से बांटना है तो क्या इसका टुकड़ा करेंगे? नहीं, इसका टुकड़ा नहीं करेंगे, बल्कि वो इसका चिल्हर कराएंगे और 5-5 रुपये का 2 सिक्का या नोट प्राप्त करेंगे और इसको दो हिस्सों में बांट दिए। इस प्रकार इसको बिना काटे ही इसको चिल्हर करा के दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो 5 जो है 10 का आधा होगा, इसको 1/2 कहा जाएगा। 5 जो है 10 का 1/2 है। इस प्रकार राशियों को, संख्या को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जब दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो वो आधा कहलाता है। आओ शरबत से हम भिन्न सीखते हैं। आप सभी शरबत तो अवश्य पीते हैं। अब यहाँ पर 3 दोस्त थे, अजय, विजय और संजय। तीनों ने एक बोतल शरबत लिया और बराबर बांट के पीना चाहा, तो क्या करेंगे? तीनों आपस में बराबर बराबर अपने गिलास में डालें। इस प्रकार से इस बोतल में जितना भी शरबत था ये गिलास में 3 बराबर हिस्सों में बट गया। अब अजय को एक गिलास मिला, विजय को भी एक गिलास मिला और संजय को भी एक गिलास मिला। तो अजय को जो गिलास मिला, शरबत जितना था बोतल में उसमें से कितना हिस्सा मिला? 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा मिला, अर्थात 1/3 हुआ। ये भी 1/3 होगा और यह भी 1/3 होगा। तो जब किसी वस्तु को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसका प्रत्येक हिस्सा 1/3 कहलाता है। इस प्रकार से देखिए, यह 1/3 हुआ, यह 1/3 हुआ और यह 1/3 हुआ, जिसको इंग्लिश में 1/3 कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? विजय शरबत नहीं पीना चाहता तो उसने अपना शरबत संजय को दे दिया। इस प्रकार संजय के पास 2 गिलास हो गया, अर्थात 2 हिस्सा मिल गया। 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, तो इसको हम कहेंगे 2/3 और 2/3 को कहा जाता है 2/3 कहा जाता है। इस प्रकार हमने 1/3 और 2/3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा। एक किसान है, उसके पास बड़ा सा खेत है, वह एक दिन में इसकी जुताई नहीं कर सकता, तो उन्होंने इसको 4 हिस्से में बांटा। तो पहले दिन उन्होंने इतना हिस्से की जुताई किया। तो इस प्रकार पहला दिन में ये टोटल का 1 हिस्सा किया है। टोटल कितने हिस्सा हैं? 1, 2, 3, 4। तो टोटल का 1 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा को इसने जुताई किया। तो जब हर में 4 होता है, अर्थात किसी वस्तु को 4 हिस्से में बांटा जाता है, तो उसका 1 हिस्सा कहलाता है 1/4 अर्थात 1/4 और 1/4 दोनों कहते हैं। उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर इतने हिस्से को किया, इतने हिस्से का जुताई किया। अब देखिए, ये 1/4 हुआ और यह भी 1/4 हुआ टोटल का। तो यह 1/4 और यह 1/4 दोनों मिलकर हो गया 2/4, जिसको कहा जाता है 2/4। उसी प्रकार अब तीसरे दिन उन्होंने जुताई किया, इस प्रकार से यह भी 1/4 हुआ। 3 बार 1/4, इस प्रकार से 3/4 हुआ और इसको कहा जाएगा 3/4। और चौथे दिन उन्होंने चौथा हिस्सा को किया, इस प्रकार से यह 4/4 होगा। अब 4/4 यहाँ पर देखिए, 4/4 का अर्थ है कि अंश और हर दोनों बराबर है, अर्थात जितना हिस्सा किया था उसमें से पूरा का हिस्सा कर दिया, अर्थात पूरा का पूरा कर दिए। तो अंश और हर में जब एक ही संख्या होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम 4/4 भी कह सकते हैं। तो बच्चों, हमने समझा कि यदि किसी वस्तु को, ये वस्तु है, एक गोलाकार है, एक आयताकार है, इसको हम अगर 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/2, जिसको हम आधा कहते हैं। इसी प्रकार उस वस्तु को यदि हम 3 बराबर भागों में बांटें तो इसमें से प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/3, जिसको 1/3 कहा जाता है। और यदि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा को अलग और 1 हिस्सा को अलग दर्शाया गया तो जो 2 हिस्सा है वो कहलाएगा 2/3 अर्थात 2/3
और एक हिस्सा एक तिहाई कहलाएगा। तो यह जो नीला रंग में है वह 2/3 है और जो लाल रंग में है वो 1/3 है। इसी प्रकार उस वस्तु को यदि हम 4 बराबर हिस्सों में बांटे तो प्रत्येक हिस्सा भिन्न रूप में 1/4 कहलाएगा और एक एक भाग को हम 1/4 कहेंगे। यह 1/4 है, यह भी 1/4 है, यह 1/4 है, यह 1/4 है। और दूसरी बात, यदि हम इस प्रकार से देखें एक हिस्सा को अलग बाकी को एक साथ जुड़े रहे तो यह हिस्सा कहलाएगा 1/4 और यह हिस्सा कहलाएगा 3/4। तो इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात भिन्न का समझा और वह है आधा, 1/3 और 1/4 अर्थात आधा, 1/3 और 1/4 का कॉन्सेप्ट हमने समझा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहे और आपका गणित के प्रति समझ बहुत ही सरल हो जाए। धन्यवाद।